दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी कि अगर दलित वोटों को वो अपने पाले में कर ली, अगर दलित वोट पर उसका कब्जा हो गया तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है। आप 2014 का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 2019 का उठाकर देख लीजिए, कभी 44 सीट कभी 54 सीट, लेकिन 2024 में वही कांग्रेस पार्टी करीब करीब 100 सीटों के आसपास पहुंच जाती है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो हिंदी पट्टी, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में जो दलित वोट है, आप जाटव कहिए, यूपी में जाटव वोटर्स ने बड़ा खेल कर दिया, सपा हुई, कांग्रेस हुई, बड़ा लीड इनको मिल गया। तो दलित वोटों का तुष्टीकरण, दलित वोटों को अपने पाले में करना, इस रणनीति पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। अब देखिए, इस चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को साधने के लिए, इस रण को साधने के लिए राहुल गांधी, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे एक्टिव अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। 5वां दौरा कल उनका बिहार का हुआ। हमने आपको तमाम तस्वीरें तो बिहार टॉप पर दिखाई, नालंदा, गया जैसे इलाकों में गए, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, उनके बेटे भगीरथ मांझी से मिले, उनके पूरे परिवार से मिले राहुल गांधी। तो इसका आप मतलब समझिए दोस्तों कि, और इसके पहले भी जो चर यात्रा हुआ है राहुल गांधी का, जगलाल पासी की जयंती में आना, जगलाल चौधरी, कभी अम्बेडकर मूवी देख लेना, अम्बेडकर छात्रावास चले जाना, माफ कीजिएगा, कभी फुले मूवी देख लेना। तो इस तरह के जो रणनीति कांग्रेस पार्टी अपना रही है, राहुल गांधी अपना रही है। और देखिए, खुले मन से राहुल गांधी कह रहे हैं इस बात को कि जातीय जनगणना तो हम किसी कीमत पर कराएंगे, पूरे देश में कराएंगे, ताकि दलितों की असली संख्या पता लग सके और उसके अनुसार फिर रिजर्वेशन में, मतलब जो आरक्षण है नौकरियों में, हायर एजुकेशन लेवल में, शिक्षण संस्थानों में, उसे बढ़ाने का हम काम करेंगे। तो एक तरफ जो सवर्ण तबका है, जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, कायस्थ है, राजपूत है, भले ही उनको राहुल गांधी की बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो दलित तबका है वो जरूर राहुल गांधी से जुड़ रहा है। दोस्तों, दलितों का एक आपको मैं चरित्र बताता हूं, कैरेक्टर समझिए। देखिए, जैसे कि भूमिहारों में है कि उनके यहाँ जो बाहुबली होता है वो उनका आइडियल बन जाता है। सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, आनंद सिंह, सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं। राजपूतों में भी इस तरह का चीज देखने को मिलता है, यादवों में भी देखने को मिलता है, यादवों में भी देखने को मिलता है कि उनके यहाँ जो बाहुबली है, चाहे रीतलाल यादव हो, कई उदाहरण है, पप्पू यादव भी कभी बाहुबली रहे थे, वो उनके आइडियल बन जाते हैं। अगर आप धानु, कोयरी, कुर्मी में देखिए तो उनमें जो उनकी जाति का बड़ा नेता है वो उनके लिए आइडियल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति समाज है, 19% जिसकी जनसंख्या है बिहार में, उनका आइडियल कौन बनता है? उनका आइडियल बनता है उनके समाज में जो सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आप बाबा साहब अम्बेडकर को उदाहरण उठाकर देखिए, और उसके बाद इतने IAS हुए जो समाज से आगे निकल गए, वो उनके लिए आइडियल बन जाता है। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट आपको हम बताते हैं कि इस वक्त जो लिटरेट दलित क्लास है, मतलब जो पढ़ा लिखा दलित है बिहार का, उसका झुकान, उसका रुझान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, क्योंकि उनको पता है कि उनके हक के लिए राहुल गांधी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो दलित तबका है उसके हक हुकूक की बात है। अब इससे झटका किसको लगेगा, ये तो दोस्तों आपने पृष्ठभूमि समझ ली। देखिए, बिहार में इस वक्त सबसे बड़े दलितों के नेता अगर कोई है, आप भी जानते होंगे, सभी जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र, मौजूदा हाजीपुर के सांसद, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। अब उनको झटका कैसे लगेगा? देखिए दोस्तों, जब तक, एक बात आप पक्के तौर पर मानकर चलिए कि चिराग पासवान जो हाथ में कलेवा बांधते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, टीका लगाते हैं, कहते हैं खुद को दलितों का नेता, लेकिन उनका जो पूरा आवरण है, जो उनका पूरा अटायर है, जो उनका पूरा लाइफ स्टाइल है, वो शुद्धतः ब्राह्मणवादी है। और देखिए दोस्तों, मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंदिर में जाना, इस तरीके से करना, तो ये कहीं ना कहीं जो उनके अपनी जाति के वोटर हैं, मतलब जो पासवान वोटर हैं, उनके अंदर भी इसको लेकर एक गुस्सा कई बार देखने को मिला है। और जो अन्य दलित समाज के लोग हैं, आप रजक कहिए, आप बैठा कहिए, आप पासी कहिए, आप नट नटवार कह लीजिए, जो अन्य दलित जातियां हैं, उनके बीच चिराग का एक्सेप्टेंस इसीलिए नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, इनकी पार्टी को अगर आप गौर से देखिए तो इनकी पार्टी में शुरू से, ये सिर्फ चिराग पासवान की कहानी नहीं है, रामविलास पासवान के समय से मैक्सिमम जो टिकट होता है
सिंबल दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, वो या तो ब्राह्मण को दिया जाता है, कभी रामा सिंह को दिया गया, कभी इनकी पार्टी से सूरज भान सिंह भी चुनाव लड़े हैं, इनकी पार्टी से राजन तिवारी है, इनकी पार्टी से अभी देखिए हुलास पांडे हैं, राजू तिवारी हैं। तो ब्राह्मण और भूमिहार का जो लॉबी है वो पूरी तरह एक दलित की पार्टी पर कब्जा किए हुए है बिहार में। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, 3 रिजर्व सीटों से इनकी पार्टी लड़ती है। तो एक पे तो खुद लड़े हाजीपुर से, एक पर अपने जीजा को लड़ा दिए, और एक सीट समस्तीपुर जो है वहां से तथाकथित रूप से संभवी चौधरी लड़ी जो दलित नहीं है, क्योंकि उनकी माताजी जो है वो दलित नहीं है। और दोस्तों बाकी जो 2 प्रत्याशी इनकी पार्टी से रहे, आप उठाकर देख लीजिए, वैशाली से जो लड़ी बीना देवी किस जाति से आती हैं, राजपूत समाज से आती हैं, और राजेश वर्मा किस समाज से आते हैं, जो 2 खगड़िया से लड़े। तो ऐसी स्थिति में इनके पार्टी में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी से जो पासवान जुड़े हैं, जो दलित जुड़े हैं, क्या सिर्फ झंडा उठाने के लिए वो जुड़े हैं? क्या सिर्फ उनको पार्टी में जयकार लगानी है कि अगला मुख्यमंत्री चिराग बने? लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो सवर्ण लॉबी को टिकट दे दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा, देखिए दोस्तों, जब तक चिराग पासवान खुले तौर से सिर्फ अपनी जाति की नहीं, अभी देखिए ना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आरक्षण में आरक्षण का, क्रीमी लेयर को छांटने का, उसमें इन्होंने पासवानों के चलते खूब आंदोलन किया, खूब बातें इन्होंने रखी कि भाई जब पासवान भी एक दलित है और अगर उसे क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा तो हक हुकूक उनका छिन जाएगा। तो जब तक दोस्तों चिराग पासवान खुले मन से पूरे दलित समाज की बात नहीं करते हैं, जय भीम का नारा नहीं लगाते हैं, और जो मौजूदा, देखिए दोस्तों मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं, बिहार में राजनीति सिंबॉलिक होती है, बिहार में दिखाना पड़ता है जनता को, जिस तरह राहुल गांधी भी आकर दिखा रहे हैं। दशरथ मांझी के बेटे से मिलने का क्या मतलब है, क्या दे दिया राहुल गांधी ने उनको? लेकिन गया में वो मिले हैं जहां पर मांझी वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है, और वो वोटर्स एनडीए के माने जाते हैं, तभी ना जीता ना मांझी जीत गए एनडीए के सिंबल पर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी राजनीतिक करवट बिहार लेने जा रहे हैं। देखिए यूपी में तो ये खेल हो चुका है, यूपी में उत्तर प्रदेश में जो जाटव वोटर्स है उन्होंने बीजेपी को अपना वोट नहीं दिया, और उसी का परिणाम था कि जो बीजेपी 65 सीट 70 सीट जीती थी कांग्रेस 80 में, वो इस बार 35 से 40 पर आ गई। यही कारण है। तो उस रणनीति पर अगर राहुल गांधी आगे बढ़े तो बहुत बड़ा झटका। इसके अलावा दोस्तों अब जीतन राम मांझी की भी हमें चर्चा कर लेनी होगी। देखिए जीतन राम मांझी की राजनीति भी पूरी परिवारवाद की राजनीति है। खुद चुनाव लड़ते हैं, बेटा चुनाव लड़ता है, बहू चुनाव लड़ती हैं, उनकी समधन 12 चट्टी से विधायक हैं। अब इस बार खबर आ रहा है कि उनकी छोटी बहू भी लड़ सकती है। तो एक ही परिवार में, ठीक है, मांझी का नेतृत्व कर रहे हैं, मुसहर का नेतृत्व करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो मैं ये नहीं कहूंगा वो सवर्णों को टिकट दे देते हैं, लेकिन खुले तौर से भी अपने परिवार में टिकट बांट देते हैं, एक भी टिकट बाहरी को नहीं। 1-2 अपवाद है, छोड़ दीजिए, वो भी भूमिहार को टिकट दिए हैं जो टेकारी से विधायक है उनकी पार्टी से। या तो सवर्ण बनेगा जीतन राम मांझी की पार्टी से विधायक, या उनके अपने परिवार के सदस्य बनेंगे। अन्य दलित, अन्य मांझी उनकी पार्टी से नहीं बन पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं। और देखिए इस बार बिहार के प्रभारी भी उन्होंने एक पार्टी जाति को बना दिया है, और कांग्रेस पार्टी इस बार सर्वाधिक टिकट दलितों को देने जा रही है, सर्वाधिक। तो 19% वोट। अच्छा, इसमें एक और एंगल समझ लीजिए, राजेश राम जो बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष रविदास समाज से आते हैं, और रविदास समाज की आबादी बिहार में पासवानों के बराबर है। मतलब जितनी पासवान जाति की आबादी है उतनी ही रविदास जाति की आबादी है। तो चिराग पासवान को तो इसी तरह उनके बराबर पर राहुल गांधी पहुंच जाएंगे अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर सिर्फ रविदास का वोट ट्रांसफर हो जाए, और अन्य जातियों का वोट ट्रांसफर अगर होता है तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका एनडीए गठबंधन को लगने जा रहा है। बहुत बड़ा झटका, जिस तरह लोकसभा में यूपी में एनडीए गठबंधन को लगा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।